नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा। इस समय हम बात करेंगे राकेश टिकैत की किसान महापंचायत की। किसान महापंचायत छत्तीसगढ़ के किसानों की ओर से आयोजित है, ऐसा तो कहा गया था। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के बैनर के तले इस आयोजन की बात की गई थी, लेकिन जब राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जो मंच में नज़ारा दिखा है वो बड़ा अद्भुत था। और ये ऐसा नज़ारा था कि छत्तीसगढ़ के जो मूल किसान नेता थे वो कहीं पीछे खो से गए थे। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे आपसे। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में राकेश टिकैत की सभा के लिए घोषणा की गई थी कि करीब 40,000 लोगों को जुटाया जाएगा। सरकार की तरफ से इस किसान महापंचायत को समर्थन दे दिया गया था। जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार में है उसने समर्थन किया था इसका। इसके पहले भी भारत बंद की बात की गई थी, तब भी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था। अब ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़ में इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ा था। भारत बंद में एक भी दुकान यहाँ बंद नहीं थी, सभी दुकानें खुली थी। कुछ जगहों पर ज़रूर इन लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ था। ऐसे ही जब किसान महापंचायत की बात हुई तो पहले तो ये तय हुआ था कि रायपुर में ये किसान महापंचायत होगी, लेकिन किसान नेताओं की बात आपस में बनी नहीं और ये फिर महापंचायत रायपुर के बजाय रायपुर से 40 किलोमीटर दूर राजिम में करने की बात तय हुई। अब देखिए कि रायपुर में राजधानी है रायपुर, लेकिन रायपुर में कहाँ ये सभा होने के बजाय ये ले गए राजिम में 40-45 किलोमीटर दूर। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? कहा तो ये जा रहा है, जो किसान नेता है यहाँ के, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि पहले उन्होंने रायपुर के लिए ही आग्रह किया था कि टिकैत की सभा रायपुर में कराई जाए, लेकिन चूंकि इस बैठक में, किसानों की बैठक में बहुत सारे वामपंथी नेताओं को भी बुला लिया गया था। अब ये जो लेफ्टिस्ट हैं ये तो अपने इलाके में करने की कोशिश करेंगे। इनको लगता था कि ये शायद राजिम में, जो उस तरफ आगे गरियाबंद का इलाका है, कुछ आदिवासी इलाका है उस तरफ, तो उनको लगा कि शायद वो अपने लोगों को वहाँ जुटा पाएंगे, तो उन लोगों ने उस तरफ इसको सभा को करने की बात की। और आखिर में तय हुआ कि ये जो सभा है ये राजिम में होगी, रायपुर में नहीं। और दावा ये किया गया कि करीब 40,000 लोगों को जुटाया जाएगा। फिर जब सभा हुई तो कहा गया कि करीब 25,000 लोग आएंगे, लेकिन हकीकत ये थी कि करीब 3-4 हज़ार लोग ही वहाँ पर जुट पाए थे, और वो भी तमाम प्रयासों के बाद, और जिसमें वामपंथी सारे शामिल थे, किसान संगठन सारे शामिल थे, और कुछ सत्तारूढ़ जो कांग्रेस पार्टी उसका सहयोग था, तब जाकर इतनी भीड़ जुटी थी 3-4 हज़ार के आसपास। तो अब राकेश टिकैत की सभा के क्या मायने निकाले जाएं? क्या छत्तीसगढ़ में राकेश टिकैत कोई अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे? क्या वो कुछ अपनी पकड़ कायम करना चाहते हैं? बातचीत जो हमने की किसान नेताओं से और अलग अलग लोगों से, तो कुल मिला के बात ये आ रही है कि यहाँ के जो किसान नेता हैं या यहाँ के जो वामपंथी नेता हैं वो चाहते थे कि उनकी कुछ ज़मीन पे पकड़ हो, और ख़ासकर गाँव में अगर वो अपने पकड़ बनाना चाहें तो उनको किसानों को थोड़ा सा आकर्षित करना होगा। इनको लगा था कि शायद राकेश टिकैत, जिस तरह से वो पंजाब और हरियाणा में लोग उसके सपोर्ट में हैं, तो वो जाट बिरादरी जिस तरह से उनको सपोर्ट कर रही है, तो ये सोच रहे थे कि शायद छत्तीसगढ़ में भी इनको किसानों का सहयोग मिल जाएगा, जो अब दिखा तो नहीं। अब ये कहते फिर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में चूँकि कांग्रेस की सरकार किसानों को पहले से 2500 रुपये धान का मूल्य दे रही है, यानी केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य से कहीं ज़्यादा छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को दे रही है, जो वादा किया था कांग्रेस ने सत्ता में आने के पहले। तो इसलिए चूंकि यहाँ किसान संतुष्ट हैं, 2500 रुपये मिल रहा है, उनके लगभग सभी तरह के उनके प्रोडक्ट को खरीदा जा रहा है, इसलिए किसान आंदोलन के लिए यहाँ पर नहीं आए। अब ये इनकी दलील है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हो गई। इस छत्तीसगढ़ में इस महापंचायत के आयोजन के बाद एक बड़ी घटना ये घट गई है कि जो वाम दल हैं और जो किसान संगठन हैं, इनके बीच एक दरार पड़ गई, एक लकीर खींच गई है। मामला ये है कि जब बैठक हुई थी और ये तय हुआ था कि टिकैत की सभा कराई जाए, रायपुर की बात हुई तो वाम दलों ने मिलकर उसको राजिम में करवा दिया। चलिए, राजिम में किसान संगठन मान गए कि चलो ठीक है, राजिम में कर लेंगे। लेकिन जैसे ही ये तय हुआ और राकेश टिकैत ने अपनी सहमति दे दी, उसके बाद राजिम में जो वामपंथी संगठन हैं उनके लाल झंडे चारों तरफ लगने लगे और किसान सभा का एक तरह का श्रेय लेने की कोशिश शुरू हो गई।
और जो यहाँ के जो किसान संगठन है वो पिछड़ गए और सारा कुछ श्रेय लेने की कोशिश, सारा कुछ बैनर पोस्टर लगाने का काम वाम दलों ने वहाँ पर संभाल लिया था। और इससे यहाँ के जो किसान संगठन के नेता थे वो थोड़े निराश थे और उनको लग रहा था कि ये पूरा हाईजैक कर लिया जाएगा वामपंथी दलों की ओर से। और हमने देखा कि जब टिकैत आए मंच पर बैठे तो बलदेव सिंह सिरसा भी उनके साथ थे, मेधा पाटकर भी उनके साथ थी, और यहाँ के जो वामपंथी नेता हैं वो तमाम नेता उनके साथ वहाँ मंच पे जाकर बैठ गए। और ये जो एनजीओ चलाते हैं, कुछ जो वामपंथी रुझान वाले एनजीओ हैं, वो सारे लोग वहाँ पर जाकर बैठ गए। और यहाँ के जो मूल जो लीडर हैं, जो किसानों के जो मूल लीडर हैं, वो कहीं पीछे किसी तरफ रहे, वो उस तरह से नहीं आ पाए सामने। तो इस घटना के बाद यहाँ के जो किसान संगठन के लोग हैं उनको लग रहा है कि वाम दलों ने ये पूरा कार्यक्रम हाईजैक कर लिया। एक नेता ने तो यहाँ तक कहा, एक किसान नेता ने, जो बड़े किसान नेता हैं, किसान मजदूर महासंघ के नेता हैं, उनका तो ये भी कहना था कि उन्हें पहले से अंदाज़ा हो गया था कि ये वाम दल इस पूरे कार्यक्रम को हाईजैक करने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने बहुत जोर नहीं लगाया और किसानों की भीड़ जुटाने में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना प्रयास नहीं किया। ये देखिए, अब ये कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, बैठक शुरू नहीं हुई और पहले ही तय कर लिया गया था कि इसमें भीड़ नहीं जुटाना है। तो अब आप समझ जाइए कि यहाँ पे किस तरह की स्थिति इस किसान महापंचायत को लेकर बनी है। दूसरा, क्या राकेश टिकैत यहाँ कुछ पा गए? क्या यहाँ उनकी कोई पकड़ मजबूत होगी? जी नहीं, कोई पकड़ उनकी मजबूत नहीं हुई। राकेश टिकैत यहाँ कुछ खास करने में असफल रहे। ठीक है, उन्होंने अपने भाषण में कुछ कांग्रेस को सपोर्ट भी किया, यहाँ की सरकार की तारीफ़ की, वो ठीक है। वो यहाँ पर आए हैं तो कांग्रेस चूँकि उनको सपोर्ट करती है तो उतना तो बनता था, तारीफ़ तो बनती है। और ये भी ठीक है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए कुछ काम किए हैं, तारीफ़ के लायक काम किए हैं, तो तारीफ़ कर दी। लेकिन राकेश टिकैत यहाँ कोई ज़मीन तलाशने नहीं आए थे। और ये जो सभा हुई है महापंचायत, इसको देखकर तो उन्हें अंदाज़ा हो ही गया होगा कि छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। वो यहाँ पर सिर्फ एक जो बुलावा हुआ था, यहाँ के कुछ किसान नेता गए थे, कुछ कॉमरेड किस्म के लोग गए थे, उनके बुलावे पे वो आ गए थे। और अब ये जो किसान महापंचायत हो गई है, इसके बाद ऐसा नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ के किसान टिकैत के साथ कहीं जाने वाले हैं। और ये भी साफ हो गया है कि अब किसानों के इस आंदोलन को जो वाम दल सहयोग करते रहे हैं, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कम से कम छत्तीसगढ़ के किसान संगठन वामपंथियों का सहयोग लेने से बचेंगे। तो आज इस चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे पर, किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे। नमस्कार।